माह सफर के पहले जुमेरात और जुमा के दिन जिस भी घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार खुद ये तस्बीह पढ़ कर देख लो। वो करामाती तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफर की बाबरकत जुमेरात के दिन या पहले जुमा के दिन ये एक तस्बीह एक मरतबा जरूर पढ़ लें, फिर जिस चीज की भी ख्वाहिश करोगे वो आपके कदमों में जरूर आ जाएगी। नाज़रीन किराम, आज सफर की पहली जुमेरात है और माह सफर का ये बहुत ही मुबारक और बाबरकत दिन है। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी जिंदगी में एक बार फिर से नसीब फरमाया है। माह सफर की बहुत ज्यादा फजीलत और अहमियत है, लिहाजा आज के दिन आप जितने भी मसरूफ हैं अपनी मसरूफ जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त जरूर निकाल कर ये एक तस्बीह कर लो। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं और जो भी आपके मसाइल हैं वो सारे के सारे आज ही खत्म हो जाएंगे। आज के दिन जो वजीफा हम आपको बता रहे हैं इससे पहले ये वजीफा नहीं बताया गया। ये वजीफा माह सफर के पहले जुमेरात और जुमा के बाबरकत दिनों के लिए मखसूस है और यही वो दिन है कि जिन दिनों में आप ये वजीफा और ये अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश इस बाबरकत तस्बीह और इस बाबरकत अमल के जरिए से अल्लाह की बारगाह अक़दस में दर्जा कबूलियत हासिल कर सकेगी। सफर की पहली जुमेरात और पहले जुमा के दिन का ये अमल है और जान लीजिए कि ये अमल बहुत ही ज्यादा बरकत वाला है और बहुत ही ताकतवर वजीफा है। ये अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम का वजीफा है और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर एक सिफाती नाम में बेहद ताकत और इसरार पोशीदा है। और वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम नाम ही बहुत खूबसूरत और बाकमाल हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो नाम मैं आपको बताऊंगा आपने माह सफर के इन दो मुबारक दिनों में इस मुबारक नाम की एक तस्बीह जरूर पढ़ लेनी है। इसके बाद देख लेना कि मेरा अल्लाह और मेरा परवरदिगार आपको इस कदर नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आप करोड़ों भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह मेरा रब अपने फजलो करम से आपको अता फरमा देगा। नाज़रीन किराम, जब भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं तो वो ज़ात हमें ज़रूर अता फरमाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई मौजज़े देखे हैं और बहुत से नामुमकिन काम मुमकिन होते देखे हैं। अल्लाह की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता और मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ज़ात है। वो ज़ात जो भी करना चाहे कर सकती है, उस ज़ात के लिए कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। मेरा रब जब कहता है कुन यानी हो जा तो वो काम हो जाता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं और जितनी भी परेशानियां हैं, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथ फैलाया करो, उसी से मांगा करो और उसी के सामने गिड़गिड़ाया करो। अल्लाह को अपने दुख और तकालीफ बताया करो, क्योंकि वो एक ही ज़ात है जो हमारे तमाम दुखों, तकलीफों और परेशानियों को दूर कर सकती है। लिहाजा जब भी आप अल्लाह के सामने अपने दुख और तकालीफ बयान करोगे तो आपको एक दिली सुकून और इत्मीनान नसीब होगा और आप जब अपने सारे मामलात अल्लाह को बता देते हो और आपको सुकून महसूस हो तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राजी है और आपके जो भी मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह पाक की बारगाह में जो भी हाथ उठते हैं वो कभी भी खाली नहीं लौटाए जाते और मेरा अल्लाह देता ही चला जाता है, उन खाली हाथों को भर देता है और जिस चीज की भी वो तलब करते हैं मेरा रब उनको अता फरमा देता है। आज माह सफर की पहली जुमेरात और जुमा के दिन आपने ये वजीफा करके अल्लाह से जरूर मांगना है और जान लीजिए कि आप इस अमल को किसी भी नमाज के साथ कर सकते हैं और ये अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार हैं और जिनको रिस्क की बहुत ज्यादा तंगी है, जो एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता है। वो इस अमल को जरूर कर लें, इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी से तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आज के बाबरकत दिन यानी जुमेरात और जुमा के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। और याद दहानी के लिए बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो
आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन करम, माह सफर की पहली जुमेरात और जुमा के दिन आप किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद जब भी जहां भी आपको वक्त मिल जाए, बावुजू हालत में आपने मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर दुरूद इब्राहिमी है जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं। आइए एक बार मेरे साथ मिलकर भी सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद सबसे पहले आपने अपने जायज और नेक मकसद की नीयत कर लेनी है। याद रखें कि हर इंसान की अपनी हाजत और अपनी ख्वाहिश है, हर इंसान का अपना मकसद है, यानी हर इंसान की हाजत और मकसद अलग अलग है। अगर आप अपने लिए घर मांगना चाहते हैं तो घर मांग लें, अगर गाड़ी मांगना चाहते हैं तो गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, अलगर्ज जिसको जो भी चाहिए और जैसा भी चाहिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते जाएं, इंशाअल्लाह वो अता करता ही जाएगा। आज के इस दिन की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत से थोड़ा ना मांगना बल्कि ज्यादा से ज्यादा मांग लेना, और वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। जान लीजिए कि आपकी हर नामुमकिन हाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिर्फ एक कुन की मोहताज है। आपने अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए अपने अल्फाज में नियत कर लेनी है। अपने तमाम मकासद की नियत कर लेने के बाद आपने एक मरतबा ताऊज़ और एक मरतबा तस्मिया पढ़कर अपने वजीफे का आगाज करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा ताऊज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने माह सफर की पहली जुमेरात और जुमा के दिन जो तस्बीह पढ़नी है वो अकाबिरीन औलिया कराम और सूफिया कराम की आजमूदा तस्बीह है। इस तस्बीह और इस वजीफे की बरकत से उनकी हर हाजत पूरी हो जाया करती थी, तो हमारी क्यों नहीं होगी। तो जान लीजिए कि वो वजीफा क्या है और आपने किस तरह से वो वजीफा पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेनी है, क्योंकि हर इंसान खताकार है, सियाकार है, और जाने अनजाने में हर इंसान से कोई ना कोई खता और कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता है, जिसके सबब इंसान अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। और जब अल्लाह की पकड़ में बंदा आता है तो फिर इंसान जो भी नेक अमल करता रहे उसकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसीलिए अकाबरीन और सूफिया कराम औलिया कराम ने जब भी कोई वजीफा पढ़ा तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की तौबा तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। तो जब आपके गुनाहों की मुआफ़ी हो जाती है और तौबा कबूल हो जाती है तो इंसान ऐसे हो जाता है कि जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो और जैसे वो माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। तो जान लीजिए कि सबसे पहले आपने ये एक कलिमा पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। वो अजीम शान तौबा वाला कलिमा ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अजीम। आज के दिन ये कलिमा पढ़ने से आपकी नस्लों की तौबा भी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज के बाबरकत दिन में आपने इस कलिमे को अपने हाथ की उंगलियों पर गिनकर या फिर तस्बीह के दानों पर गिनकर पूरे 11 मरतबा पढ़ लेना है, न कम और ना ही ज्यादा, क्योंकि ये तादाद इस वजीफे के लिए खास है। आपने ला हौला वला कुव्वता 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेनी है। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। या हय्यु या कय्यूम अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है, और जब आप अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम पढ़कर अल्लाह से मांगोगे तो वो ज़ात आपको ज़रूर अता फरमाएगी। और जिस मकसद के लिए भी आज आप ये वजीफा करेंगे इंशाअल्लाह वो आपको मिलकर ही रहेगा। आपने या हय्यु या कय्यूम को कैसे और कितनी मरतबा पढ़ना है, तो जान लीजिए कि या हय्यु या कय्यूम को आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनकर 11 बार पढ़ लें। तो आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है
اور جب آپ 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو جان لیجئے کہ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ کا صفاتی نام یا غفار پڑھنا ہے۔ اب ایک خاص بات بھی جان لیجئے کہ آپ نے اس پورے عمل میں کوئی تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ تھوڑی سی تبدیلی کرنے سے بھی آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، اور جس طریقے سے یہ پورا عمل بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے ہی آپ نے اس پورے عمل کو کرنا ہے۔ ماہ سفر کی پہلی بابرکت جمعرات اور پہلے بابرکت جمعہ کے دن کا یہ خاص عمل آپ نے کیسے کرنا ہے تو جان لیجئے کہ اللہ کا صفاتی نام یا غفار آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا پورا معاملہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو رب کائنات ہر ایک پوشیدہ چیز سے اور ہر بات سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت اور کس پریشانی میں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کس طریقے سے مجھ سے سوال کرتا ہے اور کس طریقے سے مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی میرے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا جس کی آپ کو طلب ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد غفور و رحیم ہے اور بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، اور پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر سے دنیا بنتی ہے اور مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں کہ جن کی ایڑیوں سے زمین گونجتی تھی، جن کی بڑی بڑی شان و شوکت تھی، لیکن وہ سب کے سب مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دن ہم سب نے بھی مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے۔ جیسا کہ ہم سے پہلے بڑے بڑے عالی شان لوگ جو سمجھتے تھے کہ وہ اس دنیا کا کارواں چلا رہے ہیں، وہ مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں، اسی طرح سے بالآخر ہم سب نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، لیکن اگر رہ جانا ہے تو اللہ کا نام رہ جانا ہے، اور اللہ کی ذات کو فنا نہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ازل بھی اسی کا ہے اور ابد بھی اسی کا ہے۔ وقت کی پیمائش تو ہمارے لیے ہے، اور وقت اللہ کی تخلیق کردہ ایک مخلوق ہے، لیکن اللہ اپنی ہر مخلوق سے بے نیاز ہے اور اپنی ہر ایک مخلوق پر حاوی ہے۔ اللہ کی قید میں وقت ہے، لیکن اللہ وقت کی قید سے آزاد ہے، وہی ازل ہے اور وہی ابد ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ایسی با کمال ذات ہے جو کسی کے وہم و گمان میں سما ہی نہیں سکتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر محیط ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں کوئی ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی جو اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکے، کہ اللہ کی ذات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہر مکان اور لامکان اسی کا ہے، ہر بقا اور فنا اسی کے حکم پر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے وہی قانون قدرت ہے اور وہی فطرت ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے۔ ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، کیونکہ جب سانسیں بند ہو جائیں گی تو اعمال کا رجسٹر بھی بند ہو جائے گا، اور اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام نہ آئے گی۔ لہٰذا ابھی زندگی میں جو مہلت مل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی بخشش و مغفرت کے لیے غنیمت سمجھو۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرو، اسی سے ہی استغفار کرو، اور اس کی ایک ایک نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرو، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، تمام حضرات نماز پنجگانہ کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ نماز کے بغیر ہمارا کوئی وظیفہ، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نمازیں باجماعت ادا کریں،
اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ ویڈیو کے اختتام پر اللہ کا ایک پیارا سا صفاتی نام نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تحریر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔